कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में ही होंगे। आज हम सेकेंड सेमेस्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनका पहला चैप्टर है पोयम दी गई है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये एक प्रार्थना काव्य ही है। इसके कवि है अभिलाष। बच्चों, आपने प्रार्थना तो सुनी ही होगी। अब जब स्कूल आते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, और ये तो आपको याद ही होगा। यह एक बहुत ही अच्छा सा और सुंदर प्रार्थना गीत है। आप भी प्रार्थना करते ही होंगे। कोई सुबह में करता है तो कोई शाम को करता है। प्रार्थना करने से हमें कैसा लगता है, ये तो आप जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही है। अगर हम कोई मुसीबत आ जाए तो हम जल्दी से किसे याद करते हैं? ईश्वर को, भगवान को, खुदा को। सब अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा ईश्वर को याद करना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और बच्चों द्वारा की गई प्रार्थना, दोनों प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। और इस बात से मुझे एक गांधी जी का लिखा हुआ सुविचार भी याद आ रहा है गुजराती में। प्रार्थना ए आत्मानो खोराक छे। अब हम देखें प्रार्थना की तरफ। यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। एक प्रार्थना काव्य है। इसमें ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भी भूल ना हो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन किसी से कोई भूल ना हो, ऐसी बात कही गई है। सबका जीवन उदात बने, ऐसी मंगल कामना की है। सबका जीवन आनंदमयी हो, शुभ कामना, वैसी मंगल कामना मीन्स कि शुभ बातें ऐसी की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। कोई भी इंसान किसी के प्रति बैर मीन्स दुश्मनी या बदला लेने की भावना किसी के मन में ना हो, तब सबका जीवन कैसा बनता है? मधुबन जैसा। मधुबन मीन्स की बगीचा, उपवन, गार्डन, ऐसी भावना की गई है। अब हम देखेंगे कविता की ओर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे मन का विश्वास कभी भी कम ना हो।
हमें हमारी काम करने की शक्ति पर पूरा विश्वास हमेशा बना रहे और हम हमेशा ईमानदारी और नेक मीन्स की सच्चे रास्ते पर ही चले और भूल कर भी अर्थात अनजाने में भी हमसे कोई गलती ना हो, भूल ना हो। अब हम देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देना है और तू मीन्स कि ईश्वर हमें ज्ञान रूपी रोशनी दे। हर बुराई गलत काम से बचाकर हमें भली और अच्छी जिंदगी दे, ऐसी कृपा कर। हमारे जीवन में किसी से भी कोई बैर, दुश्मनी भावन ऐसा भाव न हो और हमारे मन में किसी के प्रति भी बदला लेने की भावना न रहे। हमारे मन में ऐसा किसी से कि इसने मेरा बुरा किया तो मैं भी उसका बुरा करूं, ऐसा बदले लेने की भावना हमारे मन में ईश्वर कभी प्रकट न, ऐसा भाव न दे। ये पोयम बच्चों बहुत ही अच्छी सी है, आपको लर्न भी करनी है। अब हम देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। ये चित्र में देखो, बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई हमसे भूल ना हो। इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हम कभी भी आपसे हमें क्या मिला है ऐसा न सोचे। हमारे मन में ऐसी सोच न आनी चाहिए कि हम यह सोचे कि हमने इस जगत में अर्पण क्या किया है। अर्पण में समर्पित किया, हमने क्या किया है समर्पित। संसार में सभी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आनंददायी हो, जिससे हम दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, सबका जीवन बन जाए मधुबन। जैसे बगीचा हमेशा हरा भरा सुगंधित रहता है और हरे जगह ग्रीन ग्रीन होता है, वैसा ही सबका जीवन बगीचा जैसा है, मधुबन जैसा, वैसा ही सबका जीवन महक उठे, मीन्स कि बहुत ही अच्छे से हो। और तुम अपनी करुणा रूपी जल की धारा बहा के सबके मन निर्मल बना दो। तो बच्चों, इस पोयम में हमें 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पीरियड मीन्स कि नेक्स्ट जब तास हमारा आएगा, तब उसमें हम आगे का जो दिया गया है वो हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन भी
करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़े MCQ ब्लैंक्स ये सब दिया गया है। तो आपको वे आपकी हिंदी की नोटबुक में राइट गुड हैंडराइटिंग से आपको लिखना है। और ये हमारा पार्ट 1 है। और अगले जब हमारा वीडियो आएगा, पीरियड आएगा, तब पार्ट 2 होगा। इसलिए एक ही चैप्टर, यहाँ पर पोयम दी गई है, इसलिए एक ही पोयम के 2 पार्ट में बांटा गया है कि थोड़ा बहुत आज कुछ लिखने को PDF में भेजा गया है। जो कुछ क्वेश्चन आंसर ये सब बाकी है वो जब सेकंड PDF आएगा तब आपको मिलेगा। ये सब कुछ आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है और पोयम भी लर्न करनी है। पोयम मीन्स कि ये जो हमारा इतनी शक्ति हमें देना दाता वाला गीत है, प्रार्थना गीत, आपको उसको लर्न भी करना है। थैंक यू।